बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सोनपुर था। यह गांव अपनी हरियाली, सुंदर पहाड़ियों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। गांव के लोग साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जीते थे। खेती, पशुपालन और जंगल से मिलने वाले फल फूल ही उनके जीवन का आधार थे। इस गांव के ठीक पास एक घना जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में गांव वालों के बीच कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन उनमें सबसे अनोखी कहानी थी जादुई पेड़ की। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि जादुई जंगल के बीचों बीच एक पेड़ था जिसे जादुई पेड़ कहा जाता था। इस पेड़ में अनोखी शक्तियां थीं और यह किसी भी व्यक्ति की इच्छा पूरी कर सकता था। लेकिन उस पेड़ तक पहुंचना आसान नहीं था। कहते थे कि जो भी उस पेड़ की तलाश में जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। कुछ लोगों का मानना था कि पेड़ की रक्षा करने के लिए जंगल में अदृश्य रक्षक हैं, जो किसी को भी पेड़ के पास जाने से रोकते हैं। इसीलिए कोई भी उस पेड़ की सच्चाई को जानने की हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह मेहनती और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसकी माँ उसे बचपन से ही जादुई पेड़ की कहानियां सुनाया करती थीं और उन कहानियों ने उसके मन में उस पेड़ को देखने की प्रबल इच्छा जगा दी थी। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन जादुई पेड़ तक पहुँचे और अपनी इच्छाएं पूरी करे। अर्जुन का परिवार बहुत गरीब था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह जमीन बंजर हो चुकी थी, जिससे खेती करना बहुत कठिन था। अर्जुन के पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ और वह बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। अर्जुन हमेशा सोचता, अगर मुझे जादुई पेड़ मिल जाए तो मैं अपनी माँ की गरीबी दूर कर सकता हूँ और गांव के लोगों की मदद कर सकता हूँ। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह जादुई पेड़ की खोज करेगा। माँ, मैं जादुई पेड़ की तलाश में जाऊंगा। अगर मैं सफल हो गया तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी और गांव के लोग भी खुशहाल जीवन जी सकेंगे। अर्जुन की माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसकी जिद के आगे वह हार गई। अर्जुन ने एक छोटी सी पोटली में कुछ रोटी और पानी बांधा और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही अर्जुन को महसूस हुआ कि यह साधारण जंगल नहीं है। हर ओर अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने सब कुछ रोक दिया हो। पेड़ पौधे इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। अर्जुन ने अपने दिल को मजबूत किया और अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में उसे कई अजीब अजीब घटनाएं घटीं। कभी उसे पेड़ों के पीछे अजीब सी छायाएं दिखतीं, तो कभी उसे किसी के बोलने की आवाजें सुनाई देतीं। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि ये सब उसकी परीक्षा है। जंगल में चलते चलते अर्जुन की मुलाकात एक पुराने आदमी से हुई। वह आदमी बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था। उसने अर्जुन से पानी मांगा। अर्जुन ने बिना सोचे समझे अपनी पोटली से पानी निकालकर उसे दे दिया। बूढ़े आदमी ने पानी पीने के बाद अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। जब तुम आगे जाओगे तो तुम्हें 3 रास्ते मिलेंगे। उस समय तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी होगी। सही रास्ता चुनोगे तो तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। अर्जुन ने बूढ़े आदमी की बात ध्यान से सुनी और आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद सच में उसे 3 रास्ते दिखाई दिए। अर्जुन थोड़ी देर सोचता रहा, लेकिन फिर उसने अपने दिल की आवाज सुनी और बीच वाला रास्ता चुना। जंगल के भीतर चलते हुए अर्जुन को तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी उसे बर्फीला तूफान घेर लेता, तो कभी अचानक जंगल में आग लगने लगती। अर्जुन को समझ आ गया था कि ये जादुई जंगल के छलावे हैं जो उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उसने हर मुश्किल का सामना धैर्य और साहस के साथ किया। एक बार उसे एक बड़ी खाई मिली जिसे पार करना लगभग असंभव था। अर्जुन ने चारों ओर देखा और उसे कहीं कोई रास्ता नहीं दिखा। तभी उसे याद आया कि उसकी माँ कहती थी, जब तुम सच्चे मन से कुछ चाहते हो तो सारी प्रकृति तुम्हारी मदद करती है। उसने अपनी आंखें बंद की और दिल से उस जादुई पेड़ को पुकारा, जादुई पेड़, जादुई पेड़। अचानक उसके सामने एक पुल दिखाई दिया जो उसे खाई पार करने में मदद करने लगा। जैसे जैसे अर्जुन जादुई पेड़ के पास पहुंचा,
उसे एक गहरी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से तेज रोशनी निकल रही थी जो जादुई पेड़ की ओर इशारा कर रही थी। लेकिन गुफा के द्वार पर एक बड़ा राक्षस खड़ा था। वह राक्षस अर्जुन को देखकर गरजने लगा, तुम कौन हो जो इस पेड़ तक पहुंचना चाहते हो? इस पेड़ की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है, कोई भी इसे छू नहीं सकता। अर्जुन ने साहसपूर्वक कहा, मैं अर्जुन हूँ और मैं इस पेड़ तक अपनी माँ और अपने गांव के लोगों के लिए आया हूँ। मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए यहाँ आया हूँ। राक्षस ने अर्जुन को गौर से देखा और कहा, तुम्हारी नीयत साफ है, लेकिन यह पेड़ सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो अपनी इच्छा से ज्यादा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। अगर तुम सच्चे हो तो आगे बढ़ो, वरना यही तुम्हारा अंत होगा। अर्जुन ने दिल से महसूस किया कि उसकी नीयत सही है और वह आगे बढ़ा। जैसे ही उसने गुफा के अंदर कदम रखा, राक्षस गायब हो गया और उसके सामने वह जादुई पेड़ प्रकट हो गया। पेड़ सच में बहुत विशाल और सुंदर था। उसकी पत्तियां सोने की तरह चमक रही थीं और उसके तनों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। अर्जुन ने पेड़ के पास जाकर प्रणाम किया और कहा, हे जादुई पेड़, मैं यहाँ अपनी माँ और गांव के लोगों के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव की गरीबी खत्म हो और सभी लोग खुशहाल जीवन जी सकें। पेड़ की पत्तियां हिलने लगीं और उसकी जड़ें धीरे धीरे चमकने लगीं। पेड़ की आवाज आई, तुमने सच्चे दिल से यहाँ तक का सफर तय किया है। तुम स्वार्थी नहीं हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन याद रखना, तुम्हारी सच्चाई और दूसरों की भलाई का मार्ग ही तुम्हें इस उपहार का सही इस्तेमाल सिखाएगा। जादुई पेड़ ने अर्जुन को एक खास फल दिया और कहा, इस फल को अपने गांव के पानी में डाल दो। इससे तुम्हारे गांव की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अर्जुन ने पेड़ का आभार व्यक्त किया और गांव की ओर लौट पड़ा। गांव पहुंचने पर उसने गांव के लोगों को सारी बातें बताईं। गांव वाले हैरान थे, लेकिन अर्जुन पर विश्वास करते हुए उन्होंने उसे गांव के मुख्य कुएं में वह फल डालने दिया। जैसे ही फल पानी में डाला गया, कुएं से चमकती हुई रोशनी निकली और गांव का पानी फिर से मीठा और साफ हो गया। धीरे धीरे गांव के सारे खेत हरे भरे हो गए, फसलें लहलहाने लगीं और गांव की गरीबी खत्म हो गई। अर्जुन और उसकी माँ की स्थिति भी सुधर गई। गांव के लोग अर्जुन की तारीफ करने लगे और उसे अपना नायक मानने लगे।